गुरुदेव को 10 दिन का मौन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस प्रश्न पर गुरुदेव ने कहा, मैंने विश्व में कई स्थानों की यात्रा की। मैंने लोगों को योग और ध्यान सिखाया। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की चिंता थी कि लोगों को खुशी से जीने में कैसे मदद की जाए। मुझे लगा कहीं कुछ कमी है। यद्यपि लोग आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में पूर्णता नहीं है। आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले लोग सामान्य जीवन में बिल्कुल अलग होते हैं। मैं यह सोचता था कि आंतरिक मौन और जीवन की बाह्य अभिव्यक्ति के अंतर को कैसे मिटाया जाए। मौन में सुदर्शन क्रिया एक प्रेरणा की तरह आई। प्रकृति जानती है कि क्या देना है और कब देना है। जब मैं मौन से बाहर आया, तब मैंने वह सिखाया जो भी मैं जानता था और लोगों को बहुत अच्छे अनुभव हुए। उन्हें भीतर से स्पष्टता अनुभव हुई। सुदर्शन क्रिया अंततः आर्ट ऑफ लिविंग के सभी कार्यक्रमों की आधारशिला बन गई। इस संस्था की स्थापना गुरुदेव ने उसी वर्ष की थी। सुदर्शन क्रिया से लाभ गुरुदेव श्री रवि शंकर, जिन्होंने सुदर्शन क्रिया तकनीक मानवता को दी, उनके अनुसार नींद में हमें थकान से राहत मिलती है, लेकिन गहरा तनाव हमारे शरीर और मन में बना रहता है। सुदर्शन क्रिया पूरे तंत्र को भीतर से शुद्ध करती है। सुदर्शन क्रिया द्वारा शरीर और मन के गहरे तनाव को दूर करने का अध्ययन करने के लिए 100 से अधिक स्वतंत्र शोध किए जा चुके हैं। सुदर्शन क्रिया करने से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। चिंता, अवसाद, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को दूर करती है और तनाव के स्तर को कम करती है। आवेगशीलता और नशे की लत को कम करती है। आत्मसम्मान की भावना में सुधार करती है और जीवन में संतोष लाती है। एकाग्रता को बढ़ाती है। नींद में सुधार करती है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। रक्तचाप को कम करती है। श्वसन प्रणाली में सुधार करती है। सुदर्शन क्रिया किसके लिए है? वे लोग जो अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं और तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। सभी वर्गों और सभी आयु के लोग सुदर्शन क्रिया का लाभ उठा रहे हैं। विद्यार्थियों और कामकाजी पेशेवर अपने फोकस और उत्पादकता में सुधार का अनुभव कर रहे हैं। उद्यमी और गृहिणियां बेहतर ऊर्जा स्तर और स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं। भूतपूर्व उग्रवादी और कैदियों ने हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़ दिया है और वे समाज की मुख्य धारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। युद्ध, शरणार्थियों और हिंसा से पीड़ितों ने मानसिक आघात से छुटकारा पाया है और अब वे सामान्य जीवन जी रहे हैं। हम सुखद भावनाओं को छोड़ देते हैं और अप्रिय भावनाओं से चिपके रहते हैं। विश्व का 99% हिस्सा ऐसा करता है। लेकिन जब ध्यान के माध्यम से चेतना को मुक्त और विकसित किया जाता है, तो नकारात्मक भावनाओं को पकड़कर रखने की प्रवृत्ति गायब हो जाती है। हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं और अतीत को जाने देते हैं। किसी भी रिश्ते में गलतफहमियां हो ही जाती हैं, चाहे लोग कितने भी अच्छे क्यों न हों। यहां तक कि थोड़ी सी भी गलतफहमी हमारी भावनाओं को विकृत कर सकती है और नकारात्मकता की ओर ले जा सकती है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं यदि हम इसे जाने दें और प्रत्येक क्षण की महिमा में चेतना की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करें, वह सत्य जो प्रत्येक क्षण में हमारे विकास का समर्थन करता है। चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए किसी जटिल रणनीति की आवश्यकता नहीं होती है। हर किसी को बस जाने देने की कला सीखने की जरूरत है, और वह है ध्यान। और चाहिए ध्यान का अर्थ है सभी पुराने क्रोध और पिछली घटनाओं को छोड़ देना और भविष्य के लिए सभी योजनाओं को छोड़ देना। योजना आपको अपने भीतर गहराई तक जाने से रोक सकती है। ध्यान का अर्थ है पल को स्वीकार करना और हर पल को पूरी तरह से जीना। बस इसी को समझना और इसके लिए लगातार ध्यान का अभ्यास करना कुछ दिन आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। ध्यान खुशी, संतुष्टि और अधिक अंतर्ज्ञान लाता है। ध्यान हमें दुनिया को हमारे एक हिस्से के रूप में समझने में मदद करता है और हमारे और दुनिया के बीच प्यार दृढ़ता से बहता है। एक ऐसा प्यार जो हमें अपने जीवन में विरोध और पीड़ा की ताकतों का सामना करने की अनुमति देता है।